नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टोरी लगभग 2 महीने पहले कवर करी थी हम सभी ने एंड आप सभी को लगभग 2 महीने से इस खबर के बारे में सुनने को मिल रहा है। फाइनली कंफर्मेशन आ गया है पूरी तरीके से। अब ये चीज होने वाली है, ये होगी 30 सितंबर से। मैं आपको बता दूं, लगभग 6 महीने में यानी साल में 2 बार फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए रीबैलेंसिंग होती है निफ्टी की। एडजस्टमेंट होते हैं कि किसको भैया कौन प्रदर्शन सही नहीं कर रहा है तो बाहर कर दिया जाए और जो प्रदर्शन अच्छा कर रहा है उसे अंदर ले लिया जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि निफ्टी के ETF में अगर आप निवेश करते हो तो मतलब सुरक्षित है आपका पैसा एक तरीके से। अगर देश ठीक है, इकोनॉमी ठीक है तो आपका पैसा डेफिनेटली बनना है। देश ही अगर दिक्कत में है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। देसी अगर दिक्कत में तो फिर पैसे का करोगे भी क्या। तो 2 स्टॉक हैं जो निफ्टी से बाहर जा रहे हैं और उनके बदले 2 स्टॉक अंदर आ रहे हैं। तो कौन से स्टॉक हैं जो अंदर आ रहे हैं और कौन से स्टॉक बाहर जा रहे हैं, मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो डायरेक्टली बताता हूं दोस्तों, ट्रेंट और BEL आपके लिए निफ्टी का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे 1 अक्टूबर से। ये एडजस्टमेंट 30 सितंबर या सितंबर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हो जाएगा और 1 अक्टूबर से आपके लिए निफ्टी में बदलाव हो जाएंगे। BEL और ट्रेंट आपके लिए निफ्टी का हिस्सा बन जाएंगे। वहीं ऑब्वियस है, जब ये 2 आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो बाहर भी जाएगा। तो बाहर आपको जाते हुए दिखेंगे दोस्तों LTI माइंट्री एंड डीवीज लैब। जी हाँ, ये 2 स्टॉक निफ्टी से बाहर हो जाएंगे। निफ्टी अपने आप को रीबैलेंस करता रहता है। अगर आप निफ्टी के ETF में पैसा लगा रहे हो तो आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं है कौन सी कंपनी खराब कर रही है सो दैट मैं उससे पैसा निकालूं। ये ऑटोमेटिकली कर लेगा अपने आप। तो अब मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इन 4 स्टॉक्स के बारे में कि भैया निफ्टी में आने जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ट्रेंट निफ्टी का हिस्सा बनेगा ये, और हिस्सा बनने की मतलब तैयारी में है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में लगभग 4200 करोड़ रुपए के इनफ्लो आते हुए दिखेंगे। समझिए कैसे। जब आप निफ्टी का हिस्सा बनते हो तो जिसने भी ETF में पैसा लगा रखा है उसका पैसा डायरेक्टली ट्रेंट में भी चला जाएगा। जिस भी वेटेज में ट्रेंट निफ्टी का हिस्सा बन रहा होगा उसी वेटेज में। फॉर एग्जांपल, मैं ETF में निवेश करता हूं और मैंने निफ्टी का ETF भी ले रखा है, डिस्क्लेमर भी दे दिया, तो मेरा पैसा ऑटोमेटिकली ट्रेंट में चला जाएगा। अभी वो हो सकता है डीवीज लैब और LTI माइंट्री में होगा, तो ये जिसकी जगह ले रहा है, जितने वेटेज में आ रहा है उतना पैसा इसमें चला जाएगा, जो भी पैसा मैं लगाता हूं। ठीक है जी। उस हिसाब से 4200 करोड़ रुपए का इनफ्लो आएगा ट्रेंड के स्टॉक में। वहीं बात करें दूसरे BEL में, तो BEL में 3690 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ दिखेगा आपको। तो इन दोनों स्टॉक्स में आपका इनफ्लो आएगा 4200 करोड़ ट्रेंड में। अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। एंड वहीं आपका BEL में 3690 करोड़ अप्रॉक्स आएगा। वन मोर थिंग, आपको 30 सितंबर के लास्ट के कुछ मिनटों में इन सारे के सारे स्टॉक में एक स्पाइक आते हुए दिखेगा। आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि वो फंड फ्लो आएगा, अचानक से पैसा आएगा तो वो शार्प अपटिक आएगा, फिर नीचे आ जाएगा। एंड सेम 2 जो स्टॉक बता रहा हूं उनमें एक डाउन टिक भी आ सकता है और मे भी अपटिक भी आ सकता है, क्योंकि फंड फ्लो है, देखो वो किधर भी खींच सकता है। ठीक है। LTI माइंट्री बाहर हो रहा है, तो बाहर होने के चलते LTI माइंट्री में से 1760 करोड़ रुपए बाहर निकल जाएंगे LTI माइंट्री में से, और डीवीज लैब में से 2180 करोड़ रुपीस बाहर जाएंगे। अब एक कॉमन सवाल उठता है कि भाई यार, निकल तो रहा है 2100 और 3700 और आ रहा है 4200, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, ये ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी B की जगह कंपनी B आ रही है तो कंपनी B पे जितना पैसा था उतना इस पे आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली में सबका वेटेज है। अभी LTI माइंट्री का जो वेटेज है उसके हिसाब से 1760 करोड़ रुपए बाहर होंगे, लेकिन ट्रेंट जिस वेटेज में आ रहा है उसमें 4200 करोड़ का इनफ्लो आएगा। तो वो वेटेज है। बहुत सारे स्टॉक का वेटेज बढ़ा होगा, बहुत सारों का घटा होगा। ये 2 बाहर ही हो रहे हैं, 2 अंदर आ रहे हैं, तो पूरी रीबैलेंसिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल इन 4 स्टॉक्स पे ही बात चली है निफ्टी में, पूरी रीबैलेंसिंग हुई है। और उस रीबैलेंसिंग के तहत ये भी होने जा रहा है, और जिसका वेटेज बढ़ा होगा उसमें फ्लो आएंगे, जिसका वेटेज घटा होगा उसमें से फ्लो जाएंगे। इसका डेटा भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी 30 सितंबर या जो भी सितंबर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। होप सिंपल सी जानकारी थी, मैंने पूरी तरीके से आपके साथ शेयर कर दिया। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।